हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, एक्टिव पैसिव जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या फॉर्मूला होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे हम जो नॉर्मली जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो होते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, शी इज गोइंग टू हर स्कूल, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये सारे किस में है? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। अब आप सोचोगे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट हम उस पर्सन को कहते हैं जो काम कर रहा है। जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे सॉन्ग को कौन सिंग कर रहा है? शी। तो यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसपे काम किया जा रहा है। तो किस चीज पे काम किया जा रहा है, यानी किस चीज पे काम हो रहा है? गाने पे, गाना गाया जा रहा है। तो काम किस पे हो रहा है? गाने पे हो रहा है। तो गाना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्या होगा? वर्ब का मतलब कोई काम, जैसे गाना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। तो ये सब इन वर्ड्स को हम जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेजिन होता है? कोई काम। जैसे मैं बोलूं चलना, तो आपको चलते हुए इमेजिन होगा। अगर मैं बोलूं गाना, तो आपको गाते हुए इमेजिन होगा। अगर मैं कहूं उठना, बैठना, पकाना, तो यहाँ पे हर चीज में हमको काम इमेजिन हो रहा है। तो इसीलिए वर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं जिससे हमको काम पता लग जाए। जैसे शी इज सिंगिंग, सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, यानी मैं गा रहा हूं। तो यहाँ पे काम पता लग रहा है हमको। तो वर्ब किसे कहते हैं? काम को। तो सिंग क्या है? काम है। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को क्या करते हैं? लास्ट में भेज देते हैं। अब इतना आसान तो ये नहीं होता है, इसमें हमें बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, वरना हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देयर आर सम रूल्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस है जिसे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग। ही के साथ कौन सी लगती है? इज लगती है। या ही के साथ वॉज भी लगती है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज ही लगेगी। इसी तरह दे के साथ आर लगता है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लगाएंगे। उसके बाद उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद। फिर हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे? बाई के बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में। जैसे अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता है, शी है तो हर हो जाता है, दे होगा तो देम हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल। अब आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जो काम कर रहा है। तो आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं मतलब आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब जिस वर्ड से हमको काम का पता लगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। तो गाना क्या है? काम है। ईटिंग, ईट मतलब खाना, तो वो एक काम है। उसी तरह प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो खेलना एक काम है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले। उसके बाद मैंने बताया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसको खेला जा रहा है? फुटबॉल को। तो फुटबॉल का ऑब्जेक्ट। तो आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और फुटबॉल हो गई ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव वॉइस में अब इसको बनाएंगे ऊपर वाले रूल को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, तो फुटबॉल आ जाएगी पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? फुटबॉल के साथ एम तो लगेगा नहीं, एम तो आई के साथ लगता है।
फुटबॉल के साथ आर भी नहीं लग सकता, क्योंकि आर किसके साथ लगता है जब प्लूरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फुटबॉल के साथ लगेगा इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड। अब उसके बाद क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब सब्जेक्ट लास्ट में आएगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, वैसे आई का क्या हो जाएगा? मी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का यूज होता है। जैसे आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम लाफिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस में काउंट करते हैं। कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद बीइंग लगेगा। बीइंग कब लगता है? जब कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं, यानी आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट को। तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। अब काम कौन कर रहा है, यानी गाना कौन गा रहा है? ही। तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? इज। अब गाना गा रहा है यानी सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वर्ब से हमको काम पता लगता है। और किसको गा रहा है? किस चीज पे काम हो रहा है? गाने पे काम हो रहा है। किसको गाया जा रहा है? गाने को। तो गाना क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब रूल को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब रूल को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ सॉन्ग, ये पहले आ जाएगा। जैसे आप देखिए ऊपर फॉर्मूले में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ। तो हमने क्या लिखा? अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले आ चुका है, इसीलिए अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो सॉन्ग के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। अ सॉन्ग इज। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। अ सॉन्ग इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? सिंग। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई। ही का क्या हो जाएगा लास्ट में जाके? हिम। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हैज हैव का यूज होता है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव ईटन माई मील। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इनका क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हैज या हैव में से कुछ लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो ऐसे बनती है इसकी एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं। तो पैसिव वॉइस में बनाने का फॉर्मूला ये लिखा है। अब इसको हम फॉलो करते हैं। हम सेंटेंस देखेंगे। शी हैज डिलीवर्ड द लेटर। उसने लेटर को पहुंचा दिया। शी हैज डिलीवर्ड द लेटर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यानी लेटर किसने डिलीवर किया, किसने पहुंचाया? शी। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज लगा है। वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब जो जिस वर्ड से हमको काम का पता लगे। तो उसने लेटर को पहुंचाया। पहुंचाना क्या है? काम है। तो डिलीवर, ये क्या है? वर्ब है। और किस चीज को पहुंचाया, किस चीज पे काम हुआ है? लेटर पे। तो द लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसको फॉर्मूले का यूज करके इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द लेटर। उसके बाद हैज या हैव में से हम कुछ लगाएंगे। अब लेटर के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। जो भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हैज लगता है।
द लेटर हैज, उसके बाद लगाएंगे बीन, द लेटर हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा डिलीवर, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी डिलीवर्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे, और उसके बाद शी को यहां पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी को जब लास्ट में लाएंगे तो बन जाएगा हर। तो द लेटर हैज बीन डिलीवर्ड बाय हर। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि अगर सेंटेंस में आपको हैज, हैव या हैड तीनों में से कुछ भी दिखता है एक्टिव में, तो पैसिव में बनाने के लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। बट हैड के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।